A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our topic is how electricity gets to your home. Electricity आपके घरों तक कैसे पहुंचती है. This lecture is prepared by Sir Basir. There are three stages: generation, transmission and distribution. आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं. These are generation, transmission and distribution. और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? This is current electricity. Current electricity is electricity that is created in one place. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो कि एक जगह बनती है और फिर बड़े रास्तों से गुजर के कंडक्टर के जरिए इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल के काबिल बनती है. घरों में इस्तेमाल होती है, आपके ऑफिसेज में इस्तेमाल होती है और दुकानों में, शॉप्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गर्ल्स के हर जगह इस्तेमाल होती है. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. द स्टेजेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं. जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है. Generation. What is generation? Electricity is produced in a power plant using renewable and non-renewable resources. Electricity power plant में बनती है. Power plant क्या होते हैं? जो कि जिधर बिजली बनती है और वो कौन कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर those resources which involve solar, water and wind power. यानी कि सोलर पैनल यानी कि सूरज के जरिए जो रोशनी जो बिजली बनती है और वाटर के जरिए जो बिजली बनती है. सबसे चीप जो कहलाती है वो वाटर के जरिए जो बिजली बनती है उसे कहते हैं. और विंड के जरिए, विंड टरबाइन के जरिए जो बिजली बनती है, बड़े बड़े पंखे होते हैं वो हवा के जोर पे घूमते हैं, उससे बिजली बनती है. और सोलर पैनल के जरिए जो बनती है वो भी एक रिन्यूएबल है. और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिसोर्सेज होते हैं. देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके कोल, गैस, ऑयल ये आ जाते हैं. ये आपके पावर प्लांट में बर्न होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. कौन कौन से? कोल, गैस और ऑयल. ये 3 नॉर्मली और ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, वरना और भी यूज़ होते हैं. ये 3 ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इसको डिस्कस किया गया है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेशन में. देन फिर क्या होता है? फिर ये ट्रांसफार्मर को सेंड कर दी जाती है, ट्रांसफार्मर में भेज दी जाती है. ट्रांसफार्मर कौन सा है? ट्रांसफार्मर ये है. ट्रांसफार्मर में भेज दी जाती है जहाँ पे क्या होता है? पावर इंक्रीज हो जाती है, पावर को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसके वोल्टेज इंक्रीज कर दिए जाते हैं ताकि वो लंबे डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं. और अगर कम पावर होगी तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी. इसलिए इसकी
पावर बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। देन हमारा दूसरा आ जाता है ट्रांसमिशन। Transmission involves the electricity being sent along a series of line known as electricity grid. Transmission क्या होती है? Transmission क्या होती है? Transmission electricity being sent along a series of lines. Series of line यानी कि वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को पहुंचती है ये। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं होती है। देन ये सब स्टेशंस में सेंड कर दी जाती है, जहाँ पे इसकी पावर को रिड्यूस यानी कि कम किया जाता है, ताकि ये इस्तेमाल के काबिल हो जाए। कहाँ पे इस्तेमाल के काबिल बनती है? सब स्टेशन में। सब स्टेशन में पावर के काबिल बनती है, ताकि पावर इस्तेमाल के काबिल बन जाती है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन को भेज दी जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टेज होती है जहाँ पे सब स्टेशन से फाइनल डेस्टिनेशन कौन से होंगे? फाइनल डेस्टिनेशन आपके जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जैसे कि आपके हाउसेज हो गए, आपके ऑफिसेज, आपके और दूसरे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह, ये आपके फाइनल डेस्टिनेशन होते हैं। तो ये था आपका लेक्चर, जिधर हमने बताया कि आपके घर तक कैसे बिजली पहुंचती है, किन किन जराए से होके पहुंचती है। नंबर 1 होता है जनरेशन, देन ट्रांसमिशन होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 तरीके की होती है, एक होती है अंडरग्राउंड और दूसरी होती है ओवरग्राउंड। ओवरग्राउंड पाइलन्स होते हैं, यानी कि पोल होते हैं जिसके जरिए बिजली घरों तक पहुंचती है, और दूसरे अंडरग्राउंड यानी कि ज़ेरे ज़मीन होते हैं, उसके ज़रिए भी बिजली पहुंचती है आपके घरों तक। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो गूगल मीट पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका होमवर्क है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट बिकम्स अवेलेबल टू यू, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व, देन what is the function of the following: an electromagnet, an insulator, a conductor, a transformer, a pylon, a substation। ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 पेज नंबर 95 पे है। ये है आपका होमवर्क। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।